औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेज़ इमरान, आपके अपने चैनल मेरी बारीक सोच के साथ। अज़ीज़ान ग्रामी, ज़माना कदीम से अब तक हर माशरा जिन मुश्तरका किस्म की इखलाकी गिरावटों का शिकार रहा, उनकी फहरिस्त में कत्ल औलाद भी शामिल है। उसे रब्बे करीम ने एक ऐसा नुकसान करार दिया है जो इंसान खुद अपनी जहालत और हमाकत की वजह से उठाता है। कद खासिर लजीना कातलू औलादहुम सफ़ाहम बिगैर इल्म। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को हमाकत और नादानी के बिना पर कत्ल किया। आखिरत की खैर से महरूमी सबसे बड़ी तबाही है। कुरान पाक में इन भटकी हुई कौमों के लिए भी बिलाखिर खसारा में पड़ जाने की सज़ा का जिक्र मिलता है, जो दुनिया में बज़ाहिर बहुत खुशहाल और खुश व खुरम नज़र आती है। ये कौन सी जहालत और नादानी की तरफ इशारा है? इस्लाम से पहले के ज़माने में तो जहालत की वजह से लोग सिर्फ बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, लेकिन आज की तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता कौमें बेटा हो या बेटी दोनों ही से जान छुड़ाने की तदबीरें सोचते हैं। ये तो ज़माने जहालत से भी बदतर मिसाल हुई। नस्ल कुशी और कत्ले औलाद की मुख्तलिफ सूरतें और तदबीरें दूसरे हर मैदान में तरक्की के साथ बराबर तरक्की के जीना पर हैं। मसलन खुशहाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की ये सोच कि ज़्यादा बच्चे कम तवज्जो और कम बच्चे ज़्यादा तवज्जो से परवरिश पा सकते हैं, इसके लिए एहतियाती तदाबीर करना, और अगर किसी वजह से ये तदाबीर कारगर ना हो सकें तो फिर ठहरने वाले हमल को ज़ाया करवा देना। मुफलसी, गुर्बत या तंगे रिस्क की वजह से बच्चे दो ही अच्छे या बच्चे कम खुशहाल घराना वगैरह जैसे मारूफ नारों को बुनियाद बनाकर बच्चे को कबलज पैदाइश ज़ाया करा देना, या फिर ज़िंदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियों में ख़ुद को उलझाए रखने की बिना पर ज़्यादा बच्चों को रुकावट या बोझ समझना, नेज़ ज़िंदगी की बार बार की तकलीफ़ और मुशक्क़त से बचने के लिए बच्चों की पैदाइश का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर बंद करवा देना, बावजूद इस ईमान के कि इनकी तकालीफ़ और मुशक्क़तों पर अज्र व इनाम भी बहुत है। ज़िना जैसी बदफेली के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर देना ताकि अपनी इज़्ज़त पर हर्फ ना आए और गुनाह का ऐलान किसी तक ना पहुँचे। तरक्की याफ्ता दौर के एक नई ईजाद अल्ट्रासाउंड का मनफी इस्तेमाल करते हुए कबल अज़ विलादत पता लगा लेना। अगर बेटी नशोनुमा पा रही है तो दुनिया में आमद से पहले ही इससे छुटकारा पा लेना, जबकि बेटी के वालिदैन बनने और इसकी परवरिश करने वाले के लिए मुख्तलिफ अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत की बिशारत मिलती है। मज़कूरा बाला तमाम काम एक ही किस्म की गुनाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, अलबत्ता इनमें दर्जे के एतबार से बड़ा जुर्म ये है कि औलाद को इस डर से कत्ल किया जाए कि वो आकर रिस्क में कमी का बाइस बन जाएगी। इसे ख़ताए कबीर भी कहा गया है। अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला, यानी अपनी पैदा करदा तमाम मखलूक़ात के रिज़्क़ और रोज़ी का ज़िम्मेदार है, वो भला कैसे अपनी मखलूक की ज़रूरियात और हाजात से गाफिल हो सकता है, जबकि पत्थर के अंदर बंद होकर बसने वाले कीड़े को भी वही खुराक मुहैया करता है। इरशादे रब्बे करीम है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्ना कत्लहुम काना खिताअन कबीरा। और अपनी औलाद को मुफलसी के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम इन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत इनका कत्ल एक बड़ी ख़ता है। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन मसूद बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म कौन सा है?
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے بعد کون سا جرم سب سے بڑا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی۔ بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے تلف کرا دینا یا دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد مار ڈالنا، دونوں صورتیں گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوران حمل بچہ خواہ چند ہفتوں کا ہو یا چند دنوں کا، اسقاط کروا کر یا پیدائش کے بعد اس نیت سے کسی ایسی جگہ ڈال کر کہ اس کی قسمت میں زندہ رہنا ہوا تو کوئی اٹھا کر پال لے گا اور ہم اس کے قتل کے جرم سے بری ہو جائیں گے اور اس کے والدین کا پتہ بھی نہ چل سکے گا، جبکہ وہ بچہ کسی جانور کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب قتل اولاد کی صورتیں ہیں۔ ماں باپ دونوں برابر قاتل ہوں گے۔ تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھیے۔ اولاد سے چھٹکارا پانے کے لیے خوفناک ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے ذرا اولاد سے محروم لوگوں سے اس نعمت کی قدر و قیمت معلوم کریں کہ ان کے رویے کے برعکس وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا علاج اور تدابیر آزماتے ہیں۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اور ان سے پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والے یہ حدیث پڑھ کر سوچیں کہ بقائے نسل کے لیے ان کے اس منفی رویے سے کہیں اس حدیث کی مخالفت تو نہیں ہوتی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے ایک حسب و نسب، عزت و مرتبہ اور مالدار عورت سے محبت ہے، لیکن اس عورت میں ایک خامی ہے اور وہ یہ کہ وہ بانجھ ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ وہ پھر دوبارہ آئے اور یہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پہلے والا جواب دیا۔ وہ صاحب پھر تیسری مرتبہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم لوگ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت بچے جننے والی ہو، اس لیے کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں اور امتوں پر فخر کروں گا۔ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ جزاک اللہ۔ چینل میری باریک سوچ اگر آپ کے لیے باعث مسرت ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔